नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जो अभी वर्तमान में पद हैं वो बहुत कम संख्या में हैं और जो प्रदेश में खाली पदों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखें, विद्यालयों में 87,000 से अधिक पद खाली हैं। साजिशन की जा रही शिक्षा की बदहाली, मतलब 87,000 से ज़्यादा पद खाली है, उसके बाद भी साजिश के तहत शिक्षा की बदहाली की जा रही है, शिक्षकों की भर्ती ना करके। तो ये 87,000 पद खाली हैं, तो इनको भरा जाना चाहिए। इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पद कम से कम 51,000 होने चाहिए। उसके बाद भी अगर आप देखें तो 30,000 से ज़्यादा पद और रहेंगे जो आप अगली वैकेंसियों में भरे जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इन पर कोई खास काम नहीं कर रही है। आपने देखा, बजट में मात्र 13,000 पदों की घोषणा की गई है। 87,000 में से 13,000 पद भर भी दिए गए तो कौन से बड़े पद भरे जाएंगे। तो यहाँ हमें कम से कम 51,000 पद की मांग करनी है और जो भी वैकेंसी है उनका दोबारा से बहुत जल्द एग्जाम कराया जाए, जितने भी 51,000 के बाद खाली बचे। तो यहाँ पर देखें इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, मैं सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। नियुक्ति पाने संघर्ष कर रहे बेरोजगारों ने कहा, पद बढ़ाने में हो रही आनाकानी। ये 100% है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं इसमें, लेकिन ना तो सरकार सुन रही है ना ही पीईबी के अधिकारी। यहाँ पर देखें, एक और सरकार शासकीय स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए लंबी चौड़ी योजनाएं बना रही है, वहीं दूसरी ओर विभाग के अफसरों का शैक्षणिक विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है। बेरोजगार स्वयं आरोप लगा रहे हैं कि प्राइमरी और मिडिल से लेकर हायर सेकेंडरी तक 87,000 से अधिक पद खाली हैं, उसके बाद भी इन पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। आगे दिया गया है, मध्य प्रदेश बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रंजीत कौर के अनुसार भारत की राज्य स्तरीय शिक्षा रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में 87,630 शिक्षकों की कमी और लगभग 21,000 से अधिक स्कूल में एक एक शिक्षक के भरोसे हैं। मतलब 21,000 स्कूल ऐसे हैं लगभग जिनमें केवल मात्र एक एक शिक्षक जो वहाँ पर कार्यरत हैं। शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पदवृद्धि के साथ द्वितीय काउंसलिंग कराने की मांग की जाती रही है। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों लोक शिक्षण संचालनालय कार्यालय के समक्ष रिक्त पदों पर स्थायी शिक्षक भर्ती की मांग की। श्री गौर के मुताबिक विभाग के समक्ष तर्क भी रखा गया कि जब सांसद विधायक का एक भी पद 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता है, तब शिक्षकों के हजारों आगे दिया गया है, इसमें हजारों की संख्या में पद कई वर्षों तक रिक्त क्यों रखे जाते हैं। मतलब कोई भी विधायक या सांसद का पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर उसको भरा जाता है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, समस्याएं कोई भी हो, कोरोना हो या कुछ भी हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इसमें क्यों नहीं होता। जो भर्तियाँ हैं हमारी, अगर यहाँ पर पोस्टें खाली हैं तो इनमें भी ये रूल्स क्यों नहीं लगाए जाते। गौर के अनुसार ज्ञापन पत्र में प्रमुख रूप से यह मांग की गई है कि शिक्षक भर्ती के लिए द्वितीय काउंसलिंग में पूर्व से चयनित अभ्यर्थियों के नामों की पुनरावृत्ति ना हो। प्रथम चरण में देखा गया है कि स्कूल शिक्षा एवं जनजाति विभाग द्वारा एक ही अभ्यर्थी का नाम दोनों वर्गों में एवं दोनों विभागों में सम्मिलित कर दिया गया। देखिए, जब एक ही कैंडिडेट का नाम आप दोनों विभागों में देंगे तो वहाँ पर वैकेंसी जो आपकी वेटिंग है वो क्लियर नहीं हो पाएगी। तो आपको ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी कि जो एक इंसान है उसका एक ही चीज़ में नाम दिया जाए, तभी जाके वेटिंग आपकी क्लियर हो सकती है, जिससे वेटिंग एवं अन्य पात्र अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है। बतलाया कि स्थायी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लगभग पिछले 4 वर्षों से बड़े ही धीमी गति से चल रही है। समस्त रिक्त पदों पर द्वितीय काउंसलिंग करते हुए शेष पात्र अभ्यर्थियों को भी शीघ्र नियुक्तियां प्रदान की जाएं। बेरोजगार घनश्याम अहिरवार, यास्मीन शेख, कपिल तिवारी सहित अन्य का कहना है कि पद भरने के लिए ज्ञापन पत्र में समस्त विषयों को समान रूप से महत्व देते हुए शिक्षक भर्ती पूर्ण कराने की मांग भी प्रमुखता से की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त के साथ साथ प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग आयुक्त, जनजातीय विभाग, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार के नाम पर ज्ञापन पत्र सौंपकर शिक्षा भर्ती पूर्ण कराने की मांग यहाँ पर इन्होंने की है। इससे पूर्व भी पात्र अभ्यर्थियों द्वारा कई बार भोपाल में विरोध प्रदर्शन किए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब ये सिंपल सी बात है कि इतना सारा एफर्ट लगा रहे हैं और जब यहाँ पर वैकेंसी खाली है तो आप क्यों नहीं पदवृद्धि करते, या फेयर तरीके से जो काउंसलिंग होती है दोबारा उसको फेयर तरीके से आप क्यों नहीं करते। बार बार एक ही इंसान का नाम 2 में क्यों दे रहे हैं आप।
तो इन चीज़ों को सही करें जिससे जो जो वेटिंग में है वो रियल वेटिंग क्लियर हो पाए उसमें। तो हमें लगातार मांग करनी है, लगातार पद वृद्धि का प्रयास करना है, क्योंकि वैकेंसियाँ खाली हैं, इसलिए हम लगातार इसमें प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।